हाय दोस्तों एंड कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल इक्विवर्स। तो देखो, आज ना हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं एंड इसमें टॉपिक रहेगा द इनर कॉन्फ्लिक्ट वी फेस्ड वाइल वी आर ए ट्रेडिंग। ओके, मतलब जब हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो मेजरली ना दो फीलिंग्स को हम लोग बहुत हेविली फील करते हैं। एक होता है फियर एंड दूसरा होता है फोमो। फियर हमें क्या बोलता है ना कि अगर ये मैं ट्रेड ले लूँगा एंड कहीं लॉस में चला गया तो। एंड फोमो हमें बोलता है कि अगर ये ट्रेड मैंने मिस कर दिया एंड यही प्रॉफिट में चला गया तो जब भी एक ट्रेडर ये दोनों फीलिंग्स को जब भी अपने माइंडसेट में फील कर रहा होता है ना, तो उसका डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी, इफेक्टिव डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी जो रहता है ना, वो बहुत वर्स पे चल रहा होता है। एंड फॉर अ ट्रेडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेंटल स्टेट बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत स्टेबल होना चाहिए। एंड ये सारे थॉट्स जो रहते हैं ना, आपके मेंटल क्लियरिटी जो रहती है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देते हैं। ओके, अगर ट्रेडिंग में आपको बहुत लॉन्ग जाना है, एक ट्रेडिंग में करियर, सक्सेसफुल करियर बनाना है, तो मेंटल स्टेट बहुत हमेशा क्लियर होनी चाहिए। ओके, अभी देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है वो समझो। हम लोग जो है ना वो आउटकम पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं एंड आउटकम जो कि फ्यूचर में आने वाला है उस पे फोकस कर रहे होते हैं प्रेजेंट में। फियर क्या बोल रहा है कि लॉस हो गया तो, फोमो क्या बोल रहा है अगर प्रॉफिट मिस हो गया तो दोनों टाइम पे देखो, चीज़ें एग्जिस्ट है ही नहीं, लॉस प्रॉफिट एग्जिस्ट है ही नहीं। बट हम लोग फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में ये आउटकम ऐसा आ सकता है, उसके आउटकम को वरी कर रहे हैं प्रेजेंट में। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग वो फिर ट्रेड लेते समय ना वो फ्रीज हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड फिर ट्रेड ले भी लेते हैं, कभी प्रॉफिट में जाते हैं कभी लॉस में चले जाते हैं, एंड ये साइकिल गोज एंड गोज ऑन। इसमें सक्सेस नहीं मिलता है। एक ट्रेडर जो ये साइकिल में फंसा हुआ रहता है ना, वो हमेशा ट्राई करते रहता है कि कुछ नया चीज़ सीख लेता हूँ, चार्ट पैटर्न सीख लेता हूँ, स्ट्रेटजी नहीं बना लेता हूँ, कुछ दूसरा धमाकेदार करने का ट्राई करता हूँ। बट यहाँ पे वर्किंग जो होता है ना वो इनवर्ड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आउटवर्ड पे आप कितना भी वर्किंग कर लो, जब तक आपका इनवर्ड मतलब इनर स्टेट यहाँ पे क्लियर नहीं रहेगा ना, तो ट्रेडिंग में सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। ओके, यहाँ पे ना मैं थोड़ा भगवत गीता से साथ कनेक्ट करने का ट्राई करूँगा, जो रिसेंटली मैं अभी रीड कर रहा हूँ। ओके, एंड ट्रेडिंग के लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बैटल फील्ड में जब भी अर्जुन जाते हैं ना, तो वो टाइम पे देखते हैं कि सामने उनके फैमिली मेम्बर्स ही है जिनके साथ अभी उनको बैटल करना है, जिनके साथ उनको फाइट करना है। एंड वो टाइम पे अर्जुना के माइंड में भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स आने लगते, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगते। तो तभी कृष्ण भगवान जो रहते उनके सारथी, वो उनको गाइड करते कि सुनो पार्थ, तुम्हारा काम जो है वो ये नहीं सोचना है कि तुम्हारे एक्शन का आउटकम क्या रहेगा। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें बस एक्शन लेना है। आउटकम कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा काम नहीं है। आउटकम आपके, तुम्हारे एक्शन का फ्रूट कुछ भी हो सकता है, वो उसके बारे में तुम्हें सोचना नहीं है। एंड ये सेम चीज़ तो हमें ट्रेडिंग में भी करनी है। ट्रेडिंग में जो भी आउटकम रहे, प्रॉफिट एंड लॉस रहे, उसके बारे में वरी नहीं करना है। हमारा काम ये है कि वो ट्रेड जो है वो क्लियर माइंडसेट के साथ प्लेस करना, यही हमारा काम है। हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, उसको प्रॉपरली फॉलो करना, ये हमारा काम है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है, वो तो मार्केट में आते ही रहेगा। अगर उसको सोच के, उसके फ्यूचर का जो भी आउटकम रहेगा उसको सोच के अभी से हम लोग वरी करने लगेंगे, तो हमारा क्लियर स्टेट ऑफ माइंड चले जाएगा। एंड जो है हम ना वही एक फियर में हमेशा ट्रेड लेते रहेंगे। तो ये यही चीज़ है कि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्लियर माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर दैट क्लियर माइंडसेट हम लोग जो आउटकम से अटैच में रखते हैं ना, वो आउटकम से हमें डिटैच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो में। हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर।